जरा सोचिए, अगर कल सुबह अचानक पता चले कि घर में आने वाली इकलौती आमदनी बंद हो गई है, तो क्या होगा? मतलब अचानक से जॉब चली जाए या जो इकलौता बिजनेस है वो ठप हो जाए, तो घर का खर्च आखिर कितने दिन चलेगा? 1 महीना, 2 महीने या शायद वो भी नहीं, है ना? ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसे हम सब जानते तो हैं, पर सच कहूं तो इस पर बात करने से हम अक्सर कतराते हैं। और इसीलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा पूरा फोकस इसी सिंगल इनकम ट्रैप पर है। यानी ये जो एक ही कमाई पर निर्भर रहने का खतरनाक चाल है ना, इससे बाहर कैसे निकला जाए। देखिए, हम यहाँ कोई हवाई बातें या रातों रात करोड़पति बनने वाले जादुई नुस्खे नहीं बांटने वाले। इसके बजाय हम एक बिल्कुल प्रैक्टिकल, एकदम रियल लाइफ ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे, जिससे एक सॉलिड सेकेंडरी इनकम या साइड इनकम बनाई जा सके। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज की हमारी ये चर्चा मुख्य रूप से इन 5 अहम पड़ावों से गुजरेगी। सिंगल इनकम ट्रैप की असलियत, हमारी मानसिक बाधाएं, साइड इनकम बनाने के असली तरीके, उस एक्स्ट्रा पैसे का मैनेजमेंट और सबसे आखिर में एक पक्का एक्शन प्लान। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सिंगल इनकम ट्रैप। आज के इस दौर में जहां महंगाई सच में आसमान छू रही है और जॉब सिक्योरिटी नाम की चीज तो जैसे खत्म ही हो गई है, वहां सिर्फ एक सैलरी के भरोसे बैठना बहुत बड़ा रिस्क है। ये लिटरली एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे किसी भी मिडिल क्लास परिवार को आर्थिक तौर पर पूरी तरह खोखला कर देता है। दुनिया के महान निवेशक वॉरेन बफे की एक बहुत ही मशहूर बात है। उनका कहना है कि कभी भी किसी भी हाल में सिर्फ एक कमाई के साधन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। एक दूसरा सोर्स बनाने के लिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और आज के टाइम में ये दूसरी इनकम कोई लग्जरी या शौक नहीं रह गई है। ये सर्वाइवल के लिए, भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एकदम मस्ट है, परम आवश्यकता है। अब जरा ईएमआई का ये असली गणित देखिए, सच में हैरान करने वाला है। मान लेते हैं किसी ने 5,25,000 रुपए का पर्सनल लोन लिया, 18% ब्याज पर 10 साल के लिए। हर महीने कटने वाली ईएमआई शायद बहुत छोटी लगे, लेकिन इसका जो पूरा गणित है ना, वो एकदम चौंकाने वाला है। इन 10 सालों में सिर्फ ब्याज के रूप में बैंक को 6,10,000 रुपए से भी ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। मतलब सोचिए, मूल रकम से ज्यादा तो सिर्फ ब्याज में चला गया। यही तो वो रैट रेस है जहां सालों की मेहनत की गाड़ी कमाई बस बैंकों का ब्याज भरने में निकल जाती है। लेकिन इसका एक सल्यूशन भी है, इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता। अगर एक साइड इनकम हो जिससे महीने का सिर्फ 10,000 रुपए भी एक्स्ट्रा आ रहा हो ना, तो पता है क्या होगा? ये छोटी सी दिखने वाली रकम उस 10 साल के लंबे लोन को महज 4 से 5 साल में ही खत्म कर सकती है। सीधे सीधे लाखों रुपए के ब्याज की बचत। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आमदनी के रास्ते बढ़ाना अब कोई चॉइस नहीं, जरूरत बन चुकी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि लोग ये साइड इनकम शुरू क्यों नहीं करते? इसका जवाब छुपा है हमारी मानसिक बाधाओं में। जी हाँ, ओवरकमिंग मेंटल बैरियर्स। असल में सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में होती है। हम इतने सारे बहाने बना लेते हैं ना, जो हमें शुरुआत करने से पहले ही रोक देते हैं। सबसे कॉमन बहाना क्या होता है? समय ही नहीं है। लेकिन ये 24 घंटे का गणित इस बहाने की पूरी पोल खोल देता है। देखिए, दिन में सबके पास 24 घंटे ही होते हैं। अगर 8 घंटे की अच्छी नींद, 8 घंटे की पूरी नौकरी और 2 घंटे का सफर भी निकाल दें, तब भी पूरे 6 घंटे बचते हैं। अब होता क्या है, अक्सर इनमें से 3-4 घंटे दूसरों की फनी रील्स और शॉर्ट स्क्रॉल करने में ही उड़ जाते हैं। अगर रोज सिर्फ 1 या 2 घंटे भी, सिर्फ 2 घंटे अपने भविष्य के लिए निकाल लिए जाएं, तो कोई भी इंसान एक नया अंपायर खड़ा कर सकता है। और यहीं पर ना सोच का सबसे बड़ा बदलाव जरूरी है। हमें एक कंज्यूमर माइंडसेट, यानी बस बैठकर दूसरों का कंटेंट देखने वाले माइंडसेट से बाहर आना होगा। हमें बनना है क्रिएटर या प्रोड्यूसर। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके अंदर तो कोई खास टैलेंट ही नहीं है, लेकिन सच बताऊं, हर स्किल सीखी जा सकती है। इंटरनेट सिर्फ टाइम पास करने की जगह नहीं है। इसका इस्तेमाल नई स्किल सीखने और दूसरों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए होना चाहिए। चलिए, अब जब दिमाग के जाले थोड़े साफ हो गए हैं, तो बात करते हैं प्रैक्टिकल साइड इनकम स्ट्रीम्स की। ये वो सॉलिड और आजमाए हुए तरीके हैं जिनके लिए कोई बहुत भारी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। बस एक स्मार्टफोन और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन काफी है। वैसे तो इंटरनेट पर हजारों तरीके भरे पड़े हैं, पर हम यहाँ सबसे कारगर और रिलायबल तरीकों पर ही फोकस करेंगे। पहला तरीका है डिजिटल कंटेंट क्रिएशन।
अगर फाइनेंस, स्पोर्ट्स या किसी भी चीज़ की अच्छी नॉलेज है तो उसे दुनिया के साथ शेयर करना चाहिए। शायद ये सवाल आए कि कैमरा नहीं है, सेटअप नहीं है। अरे कोई बात नहीं, आजकल फेसलेस चैनल्स बहुत ज़बरदस्त चल रहे हैं। बिना चेहरा दिखाए एआई वॉइस, एक बढ़िया स्क्रिप्ट और कुछ स्टैटिक इमेजेस या साउंड वेवफॉर्म्स से कमाल के एजुकेशनल वीडियोस बन जाते हैं। हाँ, इसमें 6 से 8 महीने का धैर्य यानी पेशेंस जरूर चाहिए होता है, लेकिन एक बार अच्छा वीडियो बन गया ना तो वो अगले 5 सालों तक कंपाउंडिंग का असर दिखाता है, लगातार पैसे कमा कर देता है। दूसरा बेहतरीन तरीका है हाई इनकम फ्रीलांसिंग। अगर कोई चाहता है कि भाई पहले या दूसरे महीने से ही थोड़ी बहुत कमाई शुरू हो जाए, तो ये रास्ता एकदम परफेक्ट है। इसके लिए बस 4K वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग जैसी कोई हाई डिमांड स्किल सीखनी होगी। दुनिया भर के क्रिएटर्स और बिजनेसेस को ना ऐसे टैलेंटेड लोगों की सख्त तलाश रहती है। अपवर्क या फाइवर जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इन स्किल्स को आसानी से ग्लोबल लेवल पर ऑफर किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं हमारे तीसरे और चौथे तरीके, कंसल्टिंग और एफिलिएट मार्केटिंग। जो लोग अपनी 9 से 5 की जॉब में किसी खास काम के एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए अकाउंटिंग हो या फिर फिटनेस ही क्यों ना हो, वो वीकेंड्स पर दूसरों को 1-on-1 कंसल्टिंग दे सकते हैं। और एफिलिएट मार्केटिंग उनके लिए बहुत सही है जो खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं बना सकते। इसमें बिना कोई इन्वेंट्री रखे अच्छे सॉफ्टवेयर या बुक्स के एफिलिएट लिंक्स जनरेट करके प्रमोट करना होता है। हर सेल पर एक फिक्स कमीशन मिलता है। पैसिव इनकम का ये एकदम शानदार तरीका है। अब मान लेते हैं कि मेहनत रंग लाई और एक्स्ट्रा इनकम आनी शुरू हो गई, बहुत बढ़िया। लेकिन इसके बाद क्या? ये हमारी आज की चर्चा का एक बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है, एक्स्ट्रा पैसों को मैनेज करना। क्योंकि सच बताऊं तो यहीं पर ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो सबसे अहम बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि साइड इनकम आते ही लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करना है। नया महंगा फोन या ब्रांडेड कपड़े लेने की भूल बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बजाय सबसे पहला कदम होना चाहिए जो भी महंगे कर्ज या ईएमआई चल रही हैं उन्हें तुरंत खत्म करना। और दूसरा कदम, जो पैसा बचे उसे वेल्थ क्रिएशन में लगा देना, जैसे इंडेक्स फंड्स में एसआईपी शुरू करना या गोल्ड ईटीएफ जैसी सेफ जगहों पर इन्वेस्ट करना। इस तरह वो एक्स्ट्रा पैसा ना एक साइलेंट वर्कर की तरह चुपचाप काम करेगा और असली मायने में आपकी वेल्थ को बढ़ाएगा। अब ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन इसे हकीकत में कैसे बदलें? इसके लिए चाहिए एक बिल्कुल ठोस एक्शन प्लान, जो हमारा आखिरी टॉपिक है। हम एक ऐसा रियलिस्टिक रोड मैप देखेंगे जिस पर चलने के लिए किसी को भी अपनी मेन जॉब छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा समय चुराना होगा। एक पक्की नींव बनाने का डेली एक्शन प्लान कुछ ऐसा होना चाहिए। स्टेप 1, सिर्फ एक टॉपिक या नीश फिक्स करना, क्योंकि जाहिर है हर कोई सब कुछ तो नहीं कर सकता। स्टेप 2, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पर फोकस करना, शुरुआत में ही हर जगह पैर फैलाने से कुछ नहीं मिलेगा। और स्टेप 3, 90 दिनों की लगातार मेहनत, कंसिस्टेंसी, रोजाना 1 से 2 घंटे बिना कोई वेब सीरीज देखे, बिना फालतू फोन कॉल्स के। शुरू के 30 दिन लगेगा कि यार कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जो लोग 90 दिन टिक जाते हैं ना, उनका ग्राफ अचानक से शूट अप करता है। यही वो जीरो इनकम फेज है जहां हमारी स्किल्स असल में पॉलिश होती हैं। लेकिन सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। इस जर्नी में 95% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि वो कुछ बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। पहली गलती है शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, यानी जो भी नई और चमकती चीज या ट्रेंड दिखा उसके पीछे भाग लिए। ऐसा नहीं करना है। एक चीज पकड़नी है और उसे कम से कम 6 महीने देने हैं। दूसरी गलती, रातों रात अमीर बनने की उम्मीद। देखिए, कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और तीसरी सबसे बड़ी गलती, अपनी प्राइमरी जॉब को इग्नोर करना। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेन जॉब ही वो नींव है जो घर के बिल भर रही है। जब तक साइड इनकम लगातार 6 महीने तक मेन सैलरी से दोगुनी ना हो जाए ना, तब तक नौकरी छोड़ने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस पूरी चर्चा के अंत में आईने के सामने खड़े होके खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए। क्या अगले 6 महीने के लिए कोई पक्का बैकअप प्लान रेडी है? अगर किसी भी वजह से मुख्य आमदनी कल सुबह आनी बंद हो जाए तो क्या घर का गुजारा आराम से हो पाएगा? अगर अंदर से आवाज ना में आती है ना, तो समझ लीजिए एक्शन लेने का टाइम आ गया है। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, बिना परफेक्शन के होती है, लेकिन शुरुआत करना ही अपने आप में सबसे बड़ी जीत है। आज ही साइड इनकम की तरफ उठाया गया एक छोटा सा कदम आने वाले कल को पूरी तरह बदल सकता है।